हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन में नहीं है जो वो आपको बताना है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो अक्सर नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते और आंसर गलत कर देते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। कौन कौन से है? त्रा, ज्ञा और श्रा, ये 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन है। त्रा देखिए किससे मिलके बना है, तो ता और रा से मिलके बना है। श्रा किससे मिलके बना है, तो शा और रा से मिलके बना है श्रा। ज्ञा किससे मिलके बना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो जा और य से मिलके बना है। चत किससे मिलके बना है, का और सा से मिलके बना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किससे मिलके बना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ज्ञा है, तो ये नहीं होगा आपका उत्तर। त्रा भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सा जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, तो ये जो है आपका ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये भी आपकी 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कौन कौन से, तो तीनों सा जो है आपके वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और आपका हा जो है ये भी क्या कहलाता है, ऊष्म व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो है वो पुरुष जाति का बोध कराता है और स्त्रीलिंग जो है वो स्त्री जाति का बोध कराता है। तो हिंदी में लिंग पहचानने की सबसे आसान ट्रिक, आप किसी भी शब्द के बाद कैसा या कैसी लगाइए। क्या? कैसा या कैसी। अगर कैसा शब्द सही बैठेगा, यानी किसी शब्द के बाद कैसा शब्द लगाने से सही उच्चारण आपको लगे, तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। और कैसी लगेगी तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जैसे वर्षा कैसा या वर्षा कैसी, तो वर्षा कैसी, वर्षा के साथ कौन सा शब्द सही है, कैसी, यानी वर्षा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। रात कैसा या रात कैसी, तो रात कैसी, तो ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द। गांव कैसा या गांव कैसी, गांव कैसा, गांव कैसा, तो कैसा क्या होगा, पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी आपका सही है। नींद कैसा या नींद कैसी, तो नींद कैसी, तो ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेत्री का पुल्लिंग बताना है। नेत्री जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेताइन होगा? नहीं। नेता जो होता है ये पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है नेत्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। समासिक या संयोजक चिन्ह कहते हैं, किसे कहते हैं? योजक चिन्ह को, अपूर्ण विराम को, विवरण चिन्ह को या अर्ध विराम को? अर्ध विराम को क्या समासिक चिन्ह कहते हैं? नहीं। विवरण चिन्ह को नहीं। अपूर्ण विराम को कहते नहीं। योजक चिन्ह को ही समासिक चिन्ह और संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताइए कौन सा चिन्ह प्रश्नवाचक है? ऑप्शन ए जो है ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है इसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बताइए कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या ये सरल वाक्य है? नहीं। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या ये संयुक्त वाक्य है? नहीं, मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब किसी वाक्य में की शब्द से वाक्य जुड़े तो क्या करेंगे आप लोग? मिश्र वाक्य लगाएंगे। तथा, और, अथवा, या, इन संयोजक वाक्यों से जब वाक्य जुड़ेगा तो वो आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। यद्यपि वह अस्वस्थ है फिर भी लेखन क्षेत्र में सक्रिय है, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? यद्यपि वह अस्वस्थ है फिर भी लेखन क्षेत्र में सक्रिय है, इसमें एक आपका मुख्य वाक्य है, दूसरा जो है आपका वो आश्रित वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इनमें से तद्भव है, बताइए कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए एक होता है आपका तद्भव और एक होता है तत्सम। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, यानी संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तित किए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। हम लोग ज़्यादातर तद्भव शब्द का ही प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं या फिर बिल्कुल ना के बराबर करते हैं। तो बताइए कौन सा तद्भव शब्द है? वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। क्या हम लोग पवन शब्द का प्रयोग करते हैं? नहीं, हम लोग हवा शब्द का प्रयोग करते हैं। हवा क्या है आपका? तद्भव शब्द है। पवन तत्सम शब्द है। बंदर क्या है? बंदर आपका तद्भव शब्द है। और वानर क्या है? तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पर्यंक ये भी क्या है आपका? तत्सम शब्द है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9।
देवर का तत्सम रूप है। बताइए देवर का तत्सम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। देवर का तत्सम दीवर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। बताइए किसमें वृद्धि स्वर संधि है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मेल होता है। किसका मेल, तो स्वरों का मेल। किसका मेल होता है संधि में, स्वरों का मेल होता है। सॉरी, वर्णों का मेल होता है। किसका, वर्णों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है, तो वर्णों का मेल होता है संधि में। किसका, वर्णों का। वृद्धि स्वर संधि किसमें है। वृद्धि स्वर संधि जिसमें भी होगा बीच में आपको ओ या फिर अ की मात्रा देखने को मिलेगा। वृद्धि स्वर संधि में ओ और अ की मात्रा। पृथ्वीश में क्या है, ओ और अ की मात्रा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। विद्यार्थी, इसमें देखिए बीच में क्या है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। महेंद्र में क्या ओ और अ की मात्रा है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। महोषध में देखिए अ की मात्रा है ना बीच में, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है। अतएव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अतः धन एव। अगर आपसे पूछे इसमें कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे आप लोग, बताइए विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है समास का विलोम। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं समास के। घास फूस शब्द में समास आपको बताना है। देखिए इसमें बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह, इसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसमें कौन सा समास है, योजक चिन्ह है, और दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। घास का विलोम शब्द फूस होगा, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद जो होता है आपका अव्यय होता है, यानी प्रथम पद उपसर्ग होगा। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, यथाक्रम, यथासंभव, यथा समय। द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है आपका वो संख्यावाची होता है। कैसा होता है, संख्यावाची होता है। जैसे नवग्रह, चौराहा, नवरत्न। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप समास डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिए, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बताइए। शूलपाण, यथाक्रम। यथाक्रम, यथा क्या है आपका उपसर्ग, यथाक्रम, यथासंभव, यथा समय, तो ये इसमें आपका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास, तो ये तो नहीं होगा। हसमुख, क्या इसमें बहुब्रीहि समास है, नहीं। हथकड़ी में है, नहीं।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शूल पाड़ यानी शूल है जिसके हाथ में। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। तोयद, पयोदर, नीरद, तोयदी। देखिए, जिस शब्द के अंत में दा शब्द आ जाए, जैसे जलद, तो ये बादल के पर्यायवाची शब्द है। धी शब्द जब आ जाए तो ये आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो आपका तोयद जो है ये तो बादल का पर्यायवाची है, लेकिन तोयद जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है ये आपके बादल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। व्योम शब्द का पर्याय है। व्योम मीन्स क्या होता है? आकाश। व्योम मीन्स आकाश, अंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अग्नि जो है ये किसका पर्यायवाची है? आग का है। क्वेश्चन नंबर 16। नीचे लिखे शब्द के आगे 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए शब्द के लिए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करें। पारदर्शी का विलोम शब्द क्या होगा? मखमली होगा? नहीं। वनमाली? नहीं। अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17। शिष्ट का विलोम शब्द बताना है। बताइए शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो शिष्ट का विलोम शब्द प्रलय होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। अनेकार्थी यानी जिस शब्द के अनेक अर्थ हो। शेर के क्या अनेक अर्थ है? नहीं। शेर मीन्स शेर होता है। कुत्ता, कुत्ता के क्या अनेक अर्थ है? नहीं। हिमालय का है? नहीं। गोली, गोली के क्या है? अनेक अर्थ है। गोली जो मेडिसिन आप खाते हैं उसे भी गोली कहते हैं, और गन में जो गोली भरी जाती है उसे भी क्या कहते हैं? गोली। यानी एक से अधिक अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, यानी कि शब्द के अनेक अर्थ नहीं है, आपको बताना है। पत्र, मुद्रा, दंड, पुस्तक। तो पुस्तक जो है ये आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है। पत्र जो है ये भी अनेकार्थी शब्द है। मुद्रा भी है और दंड भी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है आपको बताना है। या जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? या, वा, रा और ला। तो ला जो है इसे हम लोग पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। या और वा को जो है अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। किसे? या और वा को। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। रा जो है आपका ये लुंठित व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ला पार्श्विक व्यंजन है। श आपका ओष्म व्यंजन है। तो फ्रेंड्स ये आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
जो पृथ्वी से संबद्ध है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।